कैसे हो बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए हमको आपको मिलकर के कुछ अच्छा करते रहना है। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्नावली 6.3। इससे पहले हमने जो सेशन किया है उसको आप, हमें उम्मीद है कि उसको आप देख करके आप यहाँ आए 6.3 के इस सेशन में। ये कौन सा सेशन बेटा? थर्ड सेशन है ना इसका। तो करते हैं क्या करें बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 हमने नोट कर रखा है। देखा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, चित्र बना लेते हैं भैया। इसमें क्या दे रखा है कि ABC एक त्रिभुज है, इसमें BC पे एक बिंदु D है, ठीक है, ये D है। इस प्रकार है कि कोण ADC, जो ये कोण ADC है, ये वाला कोण, ठीक है, ये बराबर है BAC, ये पूरे बड़े वाले कोण के, ठीक है। दर्शाइए कि CA² = CB × CD। अच्छा, अब एक बात बता दें, थोड़ा सा हिंट हमको दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण ADC, मतलब त्रिभुज ADC की बात करने लगा है, और कोण BAC बराबर है। इसका मतलब ये त्रिभुज और BAC बड़े वाले त्रिभुज को कोरिलेट कर रहा है, को से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ना बेटा, इसमें छुपा है, राज छुपा है। क्या राज छुपा है? ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये कि इस त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हमको बताना है। यदि हम ये समरूप बता ले जाएंगे तो जो हमको प्रूव करना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। बस यही है इसका। तो क्या लिखें? दिया है, दिया है एक त्रिभुज ABC, दिया है एक त्रिभुज ABC, ठीक है, तथा त्रिभुज से कोण क्या बेटा? ADC बराबर कोण BAC, ठीक बेटा। सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे बेटा? सिद्ध करना है या दर्शाना है, बात एक ही है बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? CA² बराबर CB × CD, ठीक है। ये अनुपात के रूप में आ जाएगा बेटा। जब CA × CA करोगे = CB × CD, फिर एक CA को उधर ट्रांसफर कर देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, और एक CB इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अभी इसको ज्यों का त्यों दिखा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको समरूप त्रिभुज यदि हम प्रूव कर ले जाए तो ये चीज आ जाएगी बेटा, ठीक है। सिद्ध करना हो गया। अब क्या लिखते हो? उत्पत्ति, उपपत्ति, ठीक है। इसमें अब वही दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। कौन से त्रिभुज ले लें? हम त्रिभुज ADC और BAC ले लेते हैं। त्रिभुज क्या बेटा? त्रिभुज ADC तथा BAC में, तथा त्रिभुज BAC में हमको समरूप सिद्ध करना है बेटा, ठीक है। तो पहले जो दे रखा है उसी को लिख लेते हैं। कोण ADC बराबर किसकी है? कोण BDC की। ये क्या है बेटा? दिया है, ठीक है, ये दिया है। और देखो बेटा, हम ये बताएं कि जो ये C है ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है, और ये कोण C बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो हम ऐसे इसी को लिख लेते हैं। कोण ACD बराबर कोण ACB, क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ है,
उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ ना, इसलिए त्रिभुज, अब लिख लो बेटा, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा, ठीक है, किसके बेटा, ए डी सी, और यहाँ डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है, तो डी यहाँ बीच में है, तो आपको बी बीच में लिखना है, ठीक है बेटा। डी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, बी, डी का संगत शीर्ष क्या है, बी, क्योंकि ये डी गड़बड़ हो रहा क्या, डी ए के बराबर है ना भैया, डी ए डी सी है क्या बेटा, ए डी सी में जो डी है कुछ गलत लिखे क्या, ए डी सी बी ए सी के बराबर था बेटा, तो छोटे वाले त्रिभुज में ए डी सी लिखा है, ए डी सी, तो यहाँ सेकंड नंबर पे हमारा हो जाएगा ए, और सी के बराबर सी है बेटा, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो ये हो जाएगा, तो ये बी ए सी हो गया बेटा, ठीक है। तो कैसे लिखा बेटा, डी किसके बराबर था, ए, तो ए की लिख लिया, सी की जगह पे सी लिख लिया, अब अपने आप ए की जगह पे बी आ जाएगा, क्योंकि हमको बी ए सी में ही लेना था, ठीक है। तो ये कोण इतना, इतना अपने आप इतने के बराबर आ गया, और ये तो कॉमन हो गया, आप समझे, ये कोण बी ए सी बराबर हो गया इतने की, उसको हमको बताना नहीं है, प्रूव नहीं करना, सिद्ध नहीं करना, क्लेरिफिकेशन उसका नहीं देना है, क्योंकि ये दो कोण बराबर हो गए ना, तो ए से ये त्रिभुज समरूप हो गया है। अब ये समरूप हो गया ना बेटा, तो अब इसके हिसाब से हम अनुपात लिख लेते हैं, इसलिए ए डी अपान बी ए डी बटे बी ए बराबर डी सी बटे ए सी बराबर सी ए बटे सी बी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सी ए है और सी बी और सी डी है, सी ए है, सी बी और सी डी है, तो इस चीज को इतने को हम पकड़ लें, उपरोक्त से डी सी बटे ए सी बराबर सी ए बटे सी बी, ठीक है। अब ए सी को या सी ए को, बात एक ही है, और हमको ए सी स्क्वायर लाना ना बेटा, सी ए स्क्वायर लाना, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम लिखेंगे सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी, क्या बेटा, सी बी इंटू सी डी, ठीक है, बस ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा बेटा, ठीक है, बस यही लिखो, इति सिद्धम। तो क्या करना था बेटा, हमको त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना था, समरूप बता लेना था। यदि हम त्रिभुज को समरूप बता ले गए तो हम बड़े आराम से कह देंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो इन भुजाओं का अनुपात सेम होंगे, अनुपात सेम होंगे, तो ये चीज निकल के आ जाएगी बेटा, है, ये आ गई भैया, ये इति सिद्धम, ये इति सिद्धम, ठीक बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16 बेटा कुछ एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, ठीक है, कोई तरीका करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन है क्या बेटा, दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनमें भुजाओं का अनुपात और मध्यिकाओं का अनुपात को सेम बताया गया है। त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, या समरूप दे रखा है तो उनके अनुपातों में संबंध स्थापित करना है, ये है बेटा। जैसे दो त्रिभुज हैं, क्या है बेटा, दो त्रिभुज हैं, एक ए बी सी है और दूसरा पी क्यू आर है, दो त्रिभुज है बेटा, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। तो दो त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं, एक बना लेते हैं,
ए बी सी, एक बना लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, एबीसी की भुजाएं ए बी ए सी तथा मध्यिका डी। ये ए डी है, ये पी एम है। ये कह रहा है कि एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। कहता है कि ए बी का रेशियो पी क्यू से, ठीक है, ए सी का रेशियो ए सी का रेशियो पी आर से, तथा ए डी का रेशियो मध्यिका का रेशियो इस मध्यिका से जो है वो बराबर है, अनुपात एक है, ये समानुपाती है। क्या दिया है, दिया है दो त्रिभुज, क्या दिया है बेटा, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। इस प्रूफ करना है बेटा। अब देखो प्रूफ करने के लिए क्या है होना चाहिए बेटा, कितनी कसौटियां हैं, समरूप होने के लिए 3 कसौटियां है ना, मुख्य 3 कसौटियां हैं और एक कसौटी और जुड़ जाती है तो 4 कसौटी हो जाती है। क्या होता है बेटा, पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो। ये तो यहां नहीं दिख रहा है। एक कसौटी ये है कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो। हमको एबीसी को प्रूव करना है, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज को, और इसमें भी पूरे बड़े वाले त्रिभुज को समानुपात क्या बेटा, समरूप सिद्ध करना है। मतलब ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। तो इसमें ए बी का अनुपात पी क्यू से दे रखा है, ए सी का अनुपात पी आर से दे रखा है, ये बराबर है। लेकिन हमको या तो ये दे दे बी सी का अनुपात क्यू आर से जो आर है वो सेम है पहले वाले अनुपातों के बराबर। क्या दे दे, ए बी बटे पी क्यू बराबर दे रखा था ए सी बटे पी आर, ये दे रखा है। साथ साथ में ये भी दे देता है क्या, बी सी बटे क्यू आर बराबर है बी सी बटे क्यू आर। तो बात बन जाती है। ये नहीं दिया कोई बात नहीं, अब हमको ये दे दिया कि ए डी का अनुपात पी एम से है, वही इन भुजाओं का अनुपात है। तो अब हमको एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी। क्या, ये 2 भुजाएं दे रखी ना, ए बी का अनुपात इससे दे रखा है, इसका अनुपात इससे दे रखा है, कहता है कि ये बराबर है। तो 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है, 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है। पहले त्रिभुज की इस भुजा का इसकी संगत भुजा तथा इस त्रिभुज की इस भुजा इसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर है। तो यदि किसी तरीके से n के n प्रकार हम कोण ए को कोण P के बराबर प्रूव कर ले जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मजा लाने के लिए एंगल ए को एंगल P के बराबर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हम AD को आगे बढ़ाएंगे बेटा, किसको आगे बढ़ाएंगे, AD को उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जितना बड़ा AD है उतना बड़ा हमने DE ले लिया है। ठीक है, और फिर B को C से मिला देंगे और ये E था पॉइंट, E को C से मिला दिया और E को B से मिला दिया। ऐसे ही इसमें भी बेटा रचना करेंगे। क्या है कवायद कि इस पूरे कोण P के बराबर बताना है। उसी रेफरेंस में हमको ये कुछ करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है
कि पी एम को एम की सीध में एन तक बढ़ाया है, ठीक है, और इसमें एडी को डी की तरफ से ई तक बढ़ाया, कितना बढ़ाया कि एडी बराबर डीई तथा पीएम बराबर एम एन, इतना किया बेटा। ये क्यों किया है? हमारा टारगेट ये है कि किसी तरह से कोण ए कोण पी के बराबर आ जाए, तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया। हमको याद रखना पड़ेगा, कोई क्वेश्चनों में हमको याद रखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन के लिए हमको खास क्या करना है। तो इसमें खास ये करना है कि एडी को आगे बढ़ा देना है, इतना बढ़ाना है कि जितना एडी है, मान लो पॉइंट ई तक बढ़ाया आपने तो एडी बराबर डी। इसमें पीएम को बढ़ाना है, मान लो एन तक बढ़ाया आपने तो पीएम बराबर एम एन, ठीक है। तो जो आपने किया है ना, इसी चीज को लिख देते हैं बेटा। क्या लिखें? रचना। क्या लिखें बेटा? रचना। रचना, रचनो नहीं है, रचना। क्या लिखें? मध्य त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मध्यिका, त्रिभुज ए बी सी में मध्यिका एडी को इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया कि एडी बराबर डीई। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बेटा? पी एम को एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि क्या बेटा? क्या बेटा? पी एम बराबर एम एन, ठीक बेटा। ये हो गया। अब एक खास बात देखना, अब ये चतुर्भुज बन गया बेटा ए बी ई सी। क्या बन गया? चतुर्भुज ए बी ई सी में। तो बी सी क्या है? डायगोनल है, ए डी ए ई क्या है? डायगोनल है, और डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं, दो भागों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। कैसे? जो ए डी और डी ई है बाई कंस्ट्रक्शन है, और डी मिड पॉइंट है, डी मध्य बिंदु है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी के हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखें? इस चीज को हम थोड़ा लिख देते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्या बताइए? समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इनके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब चूंकि चतुर्भुज बी ए सी ई या लिख लो। अब चतुर्भुज बी ए सी ई में क्या लिखें? डी डी बराबर डी सी। क्यों? डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, ठीक है। और ए डी बराबर डीई, क्या बेटा? रचना द्वारा, ठीक है। अब चूंकि चतुर्भुज क्या बेटा? बी ए सी ई के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, बराबर दो भाग में बांट है, समद्विभाजित
कर रहे हैं। इसलिए चतुर्भुज BACE एक समांतर चतुर्भुज है बेटा। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद हम लोग यहां कंटिन्यू कर रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि QPRN भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? इसमें भी वही तो बात है बेटा, PM MN के बराबर बाई कांस्टेंट रचना से हमने उतना ही बढ़ाया है जितना ही PM था, और M क्या है? मध्य बिंदु है, तो QM इक्वल टू MR। इसके भी विकर्ण समझ विभाजित कर रहे हैं, तो QPRN भी एक समांतर चतुर्भुज है। बात समझा है? चतुर्भुज है। अब दो समांतर चतुर्भुज है, तो हम ये इतना सब कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, किसी तरीके से इस त्रिभुज को हम इस त्रिभुज के समरूप बता देंगे। ठीक है, इस त्रिभुज के समरूप बताने से फायदा ये होगा कि हम कह देंगे कि कोण BAE इतना केवल कोण, कितना बेटा? इतना कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ठीक है, इतना तो हम कहने की स्थिति में हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हम पहले कह लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ AC हमको दे रखा है, AC का अनुपात PR से दे रखा है, यहाँ AC का अनुपात PR से, तो AC की जगह पे हम BE लिख सकते हैं। क्यों? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बेटा बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, तो जहां AC लिखा है वहां हम BE लिख सकते हैं। अतः AC बराबर BE। ठीक है, क्यों? अब इस चीज को थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। अतः क्या बेटा? AC बराबर क्या हो जाएगा? BE। तथा PR बराबर हो जाएगा QN। इसको चार संबंध एक डाल दो। ठीक है, इसको 2 कर दो और इसको 1 कर दो। ठीक है, अब जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं बेटा। अब AB चाहे लिख लो, दिया है। अब दिया है, इसी को लेकर के चलना है बेटा। क्या? AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। इसको चेंज करना पड़ेगा बेटा, AD बटे PM। ये दे रखा, अब इसी में हमको छेड़छाड़ करनी है। ठीक है, ताकि ये त्रिभुज बन जाए। तो छेड़छाड़ हम क्या करेंगे, AC की जगह पे हम BE लिख लेते हैं। AB और PQ तो बना रहने देते हैं, या AB बटे PQ बराबर AC की जगह पे हम क्या लिख लें? BE लिख लेते हैं। BE
और जो पी आर है, पी आर की जगह पे क्यू एन लिख लेते हैं। ये हमारा संबंध है बेटा, ये क्यू एन। चाहो तो यहाँ लिख देना है 1 और 2 से। और जो बेटा एडी है ना, एडी आधे में आ रहा है बेटा, तो हम इसको 2 AE लिखना चाह रहे हैं। एडी को AE बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ए बन जाएगा बेटा। तो हम यहाँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2AD बटे 2PM। क्लियर है बेटा? अब 2AD को हम अगले स्टेप में और लिख लेते हैं, इसलिए क्या लिखे बेटा, या AB बटे QPQ बराबर DE बटे QN बराबर AD। 2AD को हम क्या लिख सकते हैं, AE। अब देखो बात बन गई भैया, AE बटे PN क्या बन गई, इस त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात इससे, इस त्रिभुज की DE का अनुपात QN से, और इस त्रिभुज का AE का अनुपात PN से बराबर है, समानुपाती है। तो ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समानुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज क्या बेटा, ABE समरूप होगा त्रिभुज किसके बेटा, PQN के। ठीक है, अब ये समरूप हो गया तो तुरंत कह लो है, इसलिए कोण BAE, इसलिए कोण BAE बराबर कोण QPN। वेरी गुड, बस इसी के लिए हमको इतना कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। ठीक है, अभी हमने क्या बता दिया कि जो BAE है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। ठीक है, अब यही कवायद हमको इधर भी करनी है, यही इसको भी बताना है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। लेकिन हम ये प्रूव नहीं करेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम शो कर सकते हैं। तो हम क्या लिखें, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या लिखें बेटा, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि कोण CAE बराबर कोण RPN, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि कोण CAE बराबर कोण RPN। ठीक है, समीकरण एक क्या था, थर्ड था, तो इसको फोर्थ बना लो। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर और 4 को जोड़ने पर क्या है बेटा, BAE ये वाला कोण BAE, इसको जोड़ लो, प्लस कोण CAE यानी ये वाला कोण CAE बराबर कोण QPN ये वाला कोण PN प्लस कोण RPN कोण RPN। अब इसको जोड़ोगे ना तो ये बेटा कोण A बन जाएगा, कोण बन जाएगा BAC, कोण BAC। दो पार्ट में है ना बेटा, ये वाला मिल करके इतना बन जाएगा। ठीक है, BAC बन जाएगा और ये बन जाएगा QPR।
बस यही प्रूव करना था बेटा, है कि ये कोण यदि हमारे किसी तरीके से बराबर आ जाए तो इन दो भुजाओं को का अनुपात बराबर है ये, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है ये, है? ये आपने प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव किया? समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ा, समांतर चतुर्भुज के हिसाब से करने के बाद ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, उस हिसाब से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हमने बता दिया। ठीक है, क्यों? इसका अनुपात इससे दे रखा था और ये इसके बराबर है, तो इसका अनुपात इससे हो गया। फिर AD का अनुपात PM से दे रखा था, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 2AD जो है AE के बराबर हो जाएगा, तो AE का अनुपात PN भी हो गया। तो ये कोण हमारे बराबर आ गए बेटा। बस अब क्या करें? अब इसी चीज को आगे ले फैलते हैं। अब त्रिभुज ABC में यहां से रफ कर देते हैं बेटा। ठीक है, रफ कर दें। अब यहाँ के बाद हम यहाँ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लेना। ठीक है, क्या था बेटा? यहां तक किया हम लोगों ने, फिर यहां से यहां किया है, इसके बाद ये किया, इसके ये करने के बाद ये कर लिया, ये करने के बाद हम लोग ये किए। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा स्पेस कम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है तो कोई बात नहीं। अब हम यहां थोड़ा रफ कर देते हैं। अब क्या लिखें? अब त्रिभुज क्या बेटा? ABC कहना है, ABC कर लो, ABC था ना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है बेटा। AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। ये दे रखा था बेटा, है? ये दिया है, गिवन है, ये दिया है। कोण A बराबर कोण P, अभी सिद्ध किया है, सिद्ध किया गया है, या उपरोक्त से लिख लो, उपरोक्त से, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके बेटा? PQR की, क्यों बेटा? SAS। बहुत सुंदर बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, कोई बात नहीं है, हम उसी हिसाब से मेमोराइज कर लें। ये बड़े क्वेश्चन में आएगा, बड़ा क्वेश्चन है तो ज्यादा मार्क्स आएगा, ज्यादा मार्क्स हमको मिल जाएंगे। एक ही क्वेश्चन जितनी जगह समय पे किया है उतने में समय में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो जो 2 क्वेश्चन के मार्क्स है हमको एक ही क्वेश्चन में मिल जाएगा। बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, ये त्रिभुज की भुजाएं और मध्यिकाओं से संबंधित इसी प्रश्नावली में 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो 3 में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इंपॉर्टेंट है बेटा, तभी तो 3 प्रश्न इसी से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो हम लोग कार्य से करेंगे बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 16, 15 करना है बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लंबाई 6 मीटर वाले, क्या कहता है बेटा? लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, क्या बेटा? छाया, अच्छा, छाया की लंबाई और स्तंभ की लंबाई या पोल की लंबाई या मीनार की लंबाई या आदमी की लंबाई में एक रिलेशन होता है। वो कैसे बनता है बेटा? छाया में, लंबाई में, छाया में और ऊंचाई की, छाया की लंबाई और ऊंचाई में क्या रिलेशन बनता है, क्यों बनता है? जैसे मान लीजिए ये
ये है बेटा कोई वर्टिकल मेंबर है, ये ऊर्ध्वाधर मान लो स्तंभ है, ठीक है, और ठीक है, ये यहां बाई चांस सूर्य भगवान है, ठीक है। तो जो ये उन्नयन कोण बनेगा बेटा, ठीक है, सूर्य भगवान का जो उन्नयन कोण है उस पे निर्भर करता है कि इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। उन्नयन कोण पे निर्भर करता है कि इसकी छाया की लंबाई क्या होगी, और एक समय पे जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ और छाया का जो अनुपात होता है वो एक ही होता है? चाहे मानिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ ले लिया है, और एक चीज और दे रखी है बेटा, क्या, मीनार दे रखा है। क्या दे रखा है? मीनार। ठीक है, ये मान लो मीनार है बेटा, ये मान लेते मीनार है, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, ठीक है, ये मीनार है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो मीनार है, मीनार ए बी है, मान लो मीनार एम एन है, मीनार क्या बेटा? एम एन, और छाया है इसकी ओ, और ये स्तंभ है, पिलर है, कॉलम है, तो इसको मान लेते हैं पी क्यू क्या है? स्तंभ है, और क्यू आर इसकी छाया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पी क्यू है और क्यू आर का रेशियो जो एम एन है और एनओ का जो रेशियो, ये बराबर होगा बेटा। क्यों बराबर होगा? कि ये दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। क्यों समरूप त्रिभुज होंगे? इसलिए समरूप होंगे कि जो ऊर्ध्वाधर मेंबर होता है, जो वर्टिकल मेंबर होता है, चाहे वो स्तंभ हो, चाहे पोल हो, चाहे मीनार हो, चाहे मकान हो, एक लाइन इमेजिन की जाती है, और ये माना जाता है कि वो लाइन क्या है? क्षैतिज से 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये कोण जो है क्षैतिज रेखा या ये छाया से 90 अंश का कोण बना रहा है स्तंभ, और मीनार भी क्षैतिज से या छाया वाली लाइन से जो है 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक बेटा। और एक बात ये कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उन्नयन कोण है सूर्य भगवान का, ठीक है, वो एक ही होता है। तो ये कोण मान लो थीटा है, तो भी कोण थीटा हो गया, कोण आर और कोण ओ बराबर होंगे। तो दो कोण बराबर हो गए, ये कोण इस कोण की बराबर हो गया, ये कोण इस कोण की बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। ये हमारा समझाने का मतलब है, ठीक है। और क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से शॉर्टकट में कर सकते हो। क्या कहता है? लंबाई 6 मीटर वाले, ये 6 मीटर लंबा है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, छाया 4 मीटर है। उसी समय मीनार की छाया 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो देखो ये क्या बेटा, अनुपात 1 होगा ना, तो इसका 7 गुना ये है, तो इसका 7 गुना ये 42 आ जाएगा। जब हमको शॉर्टकट में करना होगा, टिक मारना होगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में से सेलेक्ट करना होगा, तो हम 42 कहीं दिया होगा तो 42 सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा इनका अनुपात बराबर होना चाहिए, 4 सत्ते 28, 6 सत्ते 42। ये 7 गुना है, तो ये इसका भी 7 गुना ये होना चाहिए, 6 सत्ते 42 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाए या 3 नंबर का आ जाए। जब 2 नंबर या 3 नंबर का आएगा तब हम कैसे करेंगे, वो हम करने जा रहे हैं, या हम वैसा कर रहे हैं। क्या लिखें? माना पी क्यू एक 6 मीटर लंबा स्तंभ है तथा क्यू आर छाया है। चाहे तो 4 मीटर लिख दो यहाँ, एवं
MN मीनार है, NO छाया है। अब त्रिभुज क्या बेटा, PQR तथा MNO, त्रिभुज MNO में ठीक बेटा कोण R बराबर कोण O, क्या लिखें, एक ही समय के उन्नयन कोण, एक ही समय पर सूर्य के उन्नयन कोण, ठीक है, ऊपर की तरफ जो देखते हैं वो उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, ये कोण उन्नयन कोण है सूर्य भगवान के लिए। ठीक है, एक ही समय पर सूर्य के उन्नयन कोण है और कोण Q बराबर कोण N, प्रत्येक 90 अंश। इसलिए त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज किसके बेटा, QNO के, इसलिए अब अनुपात लिख लो बेटा, PQ बटे MN बराबर QR बटे NO। और ये क्या बताता है, PQ हमारा 6 है और MN हमको पता करना है और QR है हमारा 4 और ON 28 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 MN बराबर 6 इंटू 28, तो MN बराबर ठीक है 4 MN इक्वल टू इतना, तो MN बराबर 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 7 6 42, MN बराबर 42। ठीक है, ये हो गया 42 मीटर आ जाएगा बेटा। वैसे भी हम लोगों ने चेक कर लिया था कि ये 7 टाइम है, तो ये इसका भी 7 टाइम आ जाएगा, 42 आ गया बेटा। बहुत सुंदर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिया। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बहुत सुंदर बेटा। क्या कहता है कि ADPM त्रिभुजों ABC और PQR की मध्यिकाएं हैं। ठीक है, क्या बेटा, ABC मध्यिका से संबंधित प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है बेटा, जरूर आएगा, एक ना एक तो बोर्ड में एक ना एक पैटर्न पे आ जाता है, जरूर आता है बेटा ये। ठीक है, ABC PQR क्या कहता है कि AD और PM मध्यिकाएं हैं। तो लिख लेते हैं बेटा, क्या है लिखें, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, ये पहली कंडीशन है, तथा AD एवं PM मध्यिकाएं हैं।
ठीक बेटा, क्या दे रखा है कि एडी और पीएम मध्यिकाएं सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पीएम। अब देखो ए बी का रेशियो पी क्यू से है, ए डी का रेशियो पीएम से सेम है। इसका मतलब ये कि ए बी और ए डी भुजाएं किसमें शामिल है बेटा, त्रिभुज ए बी डी में और पी क्यू एम में। तो इसको हमको समरूप प्रूव कर देना है। यदि हम किस तरीके से इस त्रिभुज को ए बी डी को समरूप प्रूव कर पावे पी क्यू एम के, ठीक है बेटा, तो ये बात बन जाएगी। तो इसके लिए क्या है, ये कोण बी तो बेटा कोण बी के क्यू के बराबर है और इसका अनुपात ए बी का पी क्यू से दे रखा है हमको। तो हम ये किसी तरीके से बीसी बीसी दे रखा ना बेटा, तो बीसी को हाफ बीसी कर देंगे तो बीडी आ जाएगा, इसको क्यू आर को हाफ क्यू आर कर देंगे तो क्यू एम आ जाएगा। तो बात बनती दिख रही है। तो क्या लिखें, उत्पत्ति की उपपत्ति क्या लिखें, त्रिभुज दिया है चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कितना बेटा पी क्यू आर के, पी क्यू आर। इसलिए बी को कह लो पहले, कोण बी बराबर कोण क्यू, एक संबंध यहां छोड़ दो, तथा ए बी बटे ए बी का अनुपात पी क्यू से जो है वही अनुपात होगा बी सी का क्यू आर से। ये क्यों है, क्योंकि बेटा समरूप है, तो इसका अनुपात इससे वही होगा जो इसका अनुपात इससे होगा। ये लिखना जरूरी नहीं है बात, ठीक है, जितना जरूरत होगी उतना लिखेंगे। होता तो भी है लेकिन हम इतने से ही काम चला लेंगे, उतने की हमको जरूरत नहीं कि हम यहाँ लिखें इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ऐसे बीसी में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, या ए बी बटे पी क्यू बराबर हाफ बी सी बटे हाफ क्यू आर, ठीक है, या ए बी बटे पी क्यू बराबर हाफ बी सी कितना होता है बेटा, बी डी हो जाएगा, बी डी बटे क्यू एम। अब देखो बेटा बी क्यू के बराबर हो गया, ए बी का अनुपात जो पी क्यू से है वही अनुपात बी डी का क्यू एम से। तो क्या लिखें, एक और दो से स्पष्ट है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके बेटा, पी क्यू एम के, पी क्यू एम के। कारण क्या है, एस ए एस, कोण बराबर भुजाएं बराबर। अब ये बराबर है इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ठीक है। त्रिभुज समरूप है इसलिए उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, एक ही होगा। तो ए बी का अनुपात जो पी क्यू से वही अनुपात हो जाएगा ए डी का पी एम से। बात इतनी सी बात है। अब हम बड़े प्यार से यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, ठीक है बेटा। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्नावली 6.3 हो गई, प्रश्नावली 6.3 हो गई। इसका मतलब चैप्टर 6 त्रिभुज हो गया। तो चैप्टर 6 त्रिभुज, त्रिभुज ज्यामिति में से एक अभिन्न पार्ट है, ठीक है, अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण भाग है। आपने
ट्री से एक महत्वपूर्ण भाग कर लिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर फायदा हुआ होगा, और आपको यदि फायदा हुआ है, आपको हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और बेटा यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।